हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी 2025 जिसकी अपार बम्पर वैकेंसीज जो है वो आ चुकी है और आप लोग भी अब तैयार हो चुके होंगे कि ना देख गरीबी और ना देख सर्दी, माँ का सपना है वो वर्दी। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं इस वर्दी को पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसएससी जीडी 2025 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली है। तो सामान्य वर्ग 18 वर्ष न्यूनतम आयु है, अधिकतम 23 वर्ष है, लेकिन कुछ वर्ग में हमारी छूट भी है। तो ओबीसी में 26 तक है, एससी एसटी में 28 तक है और एक सर्विस में आपका छूट ऑलरेडी दी गई है। चलो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें काफी ज्यादा जो है आसान है। 10th पास ही चाहिए, इसमें 10th पास की डिग्री विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे 10th जो अपियरिंग है, बच्चे कहते हैं मैडम हम अभी भी 9th पास हैं और हम 10th में अपियर हुए हैं। नहीं बेटा, अगर आप 10th में अपियर हुए तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। बस इतना है कि अगर आपका रिजल्ट, आप एग्जाम दे चुके हो और कट ऑफ तक आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी एग्जाम निकला, अभी अगर टेंथ का एग्जाम तो आपका फेब मार्च में जाके होता है, तब तक जो है फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या क्या चाहिए, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग है। हाइट कितनी चाहिए, पुरुष की 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की 157। तो यहाँ पे लगभग लगभग हमारी जो है 5 5 5 6 के अराउंड हाइट होती है लड़कियों के। और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर फुलाकर 85 सेंटीमीटर, और ये लेडीज में अप्लाई नहीं होता है। और वेट जो होता है ऊंचाई और उम्र के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे कि मेरी हाइट है मान लीजिए, लेकिन मेरे अंदर बहुत फैट है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपकी रेस होती है ना। जो अगर बाद में रेस होगा तो बच्चे जो है दौड़ में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो इंसान है वो दौड़ नहीं पाएगा। अगर दौड़ भी सकता है तो वो वेट और उसका प्रपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर रेस कितनी है, 5 किलोमीटर दौड़ है 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर दौड़ 8.5 मिनट में। लद्दाख रीजन के लिए थोड़ा हमारा अलग है। ओके, अच्छा। तो ये जो है हमारा 6x6, ये जो होता है हमारा आपका होना चाहिए दृष्टि, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल में वो बस ऐसा है कि अगर आपकी चश्मा नहीं लगा तो फिर आपको जो है मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हमारा इसमें क्या होता है, आपका जो रनिंग होती है, फिजिकल जो होता है ना, रनिंग रनिंग बड़ा मैटर करती है। ओके, अब इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है बच्चों। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मेडिकल है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है इसमें क्या क्या आता है, सीबीटी एग्जामिनेशन में देखो, ये जो एग्जामिनेशन 80 क्वेश्चन आएंगे। इन 80 क्वेश्चन में 20 तो हो गए हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, 20 क्वेश्चंस हो गए हैं रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस हो गए हैं जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के, एंड 20 क्वेश्चंस हो गए हैं इंग्लिश के या फिर हिंदी के। तो इनमें क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में से आपको चुनाव करना पड़ता है और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो हमारा 2 मार्क्स का है। तो 8 दूनी 16, 160 अंक जो है वो हमारे हो गए हैं यहाँ पर। सिंपल है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मैंने बता ही दिया है। फिर मेडिकल तो आपका जो है आसान होता है, बाद में मेडिकल में ऐसा बहुत बड़ी हमारे लिए वो नहीं आती है, अनलेस जो है अब अगर दौड़ भाग कर पा रहे हो तो यानी कि आप फिजिकल जो मेडिकल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर ही जाओगे। वो सरकारी किसी हॉस्पिटल में जाके हमें जो है अपना सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है। ओके बच्चों, तो ये तो थी हमारी इंफॉर्मेशन कि अगर आप एग्जाम को देना चाहते हैं तो क्या क्या हमारा क्राइटेरिया है, किस किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकली है, तो इस बार जो है बड़ी ही अच्छी आपके लिए न्यूज है कि भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी है तो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के लिए हम लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, चांस रहेगा कि हम लोग अप्लाई कर पाए। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई हमारी पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे होती है, तो देखिए बच्चों, पोस्टिंग जो है वो सीआरपीएफ में होती है। हमारा जो सीएपीएफ में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, सीआरपीएफ होता है, आईटीबीपी होता है, असम राइफल्स होता है, एनसीबी होता है। यहाँ पर हमारी इसमें तैनाती होती है। और पद जो है कांस्टेबल राइफलमैन का मिलता है, ये तो हमारे लिए कांस्टेबल राइफलमैन के पद मिलते हैं। अगर सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी जो है वो लेवल 3 की सैलरी है, लेवल 3। तो लेवल 3 में जो हमारी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, लगभग देखो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, अगर आपका
टीयर 2 सिटी में भी रहोगे लगभग 45,000 के बीच में आपकी 40 से 45,000 रहेगी। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। 7th पे कमीशन, जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो ये सैलरी भी जो है वो आपकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और सैलरी लगभग जो है 60,000 तो आपकी हो ही जाए। 50 तो चलो मैं ये नहीं कहती कि अभी मुझे पता है कि कितनी बढ़ जाएगी। 8th पे कमीशन जो है ना आपके स्टैंडर्ड्स अभी भी डिसाइड हो रहे हैं, 2026 से मोस्ट प्रोबेबली लागू हो जाएगा। अगर लागू होता है, अगर आपको 27 में भी वो सैलरी मिलती है 8th में कमीशन वाली, तो 26 से आपका एरियर मिल जाएगा, जो गैप होगा वो चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। जॉब का नेचर जो है फिजिकल नेचर इसमें होता है, क्योंकि भाई बॉर्डर पे भेज देते हैं, सिक्योरिटी फोर्स में जब आप लगते हो तो फिर आपके लिए लोगों से आमना सामना करना पड़ता है, वहां पर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लेकिन भाई हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? हम इसी दिन के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास में एक बार वर्दी आए और हम उस वर्दी से क्या कर सके, अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें, है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो 10th क्लास की आपकी जो है यहाँ पर 10th क्लास बच्चे के लिए बड़ी ही अच्छी वैकेंसी, क्योंकि सिर्फ 10th पास करके जो है आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और सिंपल हमारा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड अगर इतना है तो रनिंग आपसे करवा के देखेंगे। जहां पे रनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है, डेफिनेटली उसकी तैयारी जो है इसके बाद में हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जाम के बाद में फिर बच्चों आप इस पे आओगे कि आपका हाइट मेजरमेंट एंड रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसकी भी तैयारी जो है फिर वो अच्छे से आप करवाई देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हैं, और अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा जो एग्जाम होगा फेब्रुअरी मार्च में आएगा, तो 2026 में ये एग्जाम होगा। अभी हमारे पास में काफी ज्यादा टाइम है जिसमें हम लोग अपने बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, जिस दिन के लिए आपने इंतजार किया था कि कब मेरा जो है यहाँ पर 10th क्वालिफाई होगा और कब जो है मैं इस एग्जाम को दूंगा, मैं अपने पड़ोस के भाई की तरह, पड़ोस के जो है हमारे जो लोग हैं जो कि एसएससी जीडी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, कब मेरे पास में वर्दी आएगी, तो वो दिन आ चुका है। आप एग्जाम फॉर्म जो अभी निकले हुए हैं प्लीज उनको फॉर्म को फिलअप कर दें और जल्दी से जल्दी जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, जिससे कि गांव का एक लड़का था आप लोगों की ढाल बन गया। अभी तो आप गांव के सिंपल से लड़के हैं कि गांव का एक लड़का था आप लोगों की ढाल बन गया, वर्दी पहनकर माँ का अरमान पूरा कर गया। तो जरा सोचिए वो दिन जिस दिन आपको आपकी माँ किसमें देखेंगी, वर्दी में देखेंगी, तो पूरे गांव के सामने शान में शौकत ही अलग होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट बच्चों।